सुप्रभात बाल मित्रों, आज 29 अप्रैल है और अभ्युदयवाणी की रेलगाड़ी एक बार फिर से आपको ले चलने के लिए तैयार है। आपके दोस्त और हमसफर प्रेम वर्मा के साथ आज के रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक अद्भुत यात्रा में, जहां हम नए विचारों से प्रेरित होंगे, नई जानकारी हासिल करेंगे और जीवन के मूल्यों को समझेंगे। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं आज के प्रेरणादायक सुविचार से। प्रसन्नता ऐसा स्टेशन नहीं है जहां पहुंचते हैं, यह तो यात्रा की एक शैली है। हैप्पीनेस इज नॉट अ स्टेशन यू अराइव एट, इट इज अ मैनर ऑफ ट्रैवलिंग। इस सुविचार का अर्थ है कि खुशी कोई अंतिम मंजिल या लक्ष्य नहीं है जिसे आप जीवन में सब कुछ हासिल करने के बाद पाते हैं, या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पहुंचते हैं और फिर हमेशा के लिए खुश हो जाते हैं, बल्कि खुशी जीने का एक तरीका है, एक नजरिया है। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन की यात्रा का अनुभव कैसे करते हैं, रास्ते में आने वाली छोटी छोटी चीजों का आनंद कैसे ढूंढते हैं और चुनौतियों का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से कैसे करते हैं। हम हर पल में खुशी ढूंढने का प्रयास करके अपने जीवन को अधिक समृद्ध और सार्थक बना सकते हैं। अभ्युदयवाणी में अब जानते हैं आज का अंग्रेजी शब्द जो है एफेमेरल, EPHEMERAL। एफेमेरल का अर्थ होता है क्षणभंगुर या अल्पकालिक या थोड़े समय तक टिकने वाला। यह शब्द उन चीजों के लिए प्रयोग होता है जो बहुत कम समय तक अस्तित्व में रहती हैं और जल्दी खराब हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, चाइल्डहुड इज एफेमेरल, सो चेरिश एवरी मोमेंट विद योर किड्स। बचपन अल्पकालिक होता है, इसलिए अपने बच्चों के साथ हर पल को संजो कर रखें। आगे बढ़ते हैं इस सफर में और आनंद लेते हैं आज की पहेली का। इस फल की अजब है बात, नीचे फल और ऊपर घास। इस पहेली का जवाब है अनानास। अब अगला स्टेशन है आज का इतिहास। इतिहास हमें अतीत से सीखने और वर्तमान को बेहतर बनाने का मौका देता है। आइए इतिहास के पन्नों में आज 29 अप्रैल की कुछ प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें। सन 1547 में आज ही मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विश्वस्त सहयोगी, सलाहकार और दानवीर भामा शाह का जन्म हुआ। उन्होंने महाराणा प्रताप को आर्थिक सहायता देकर हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों के खिलाफ संघर्ष को मजबूती प्रदान की। सन 1639 में आज ही मुगल बादशाह शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले के निर्माण की आधारशिला रखी। यह भारत के ऐतिहासिक विरासत और स्थापत्य कला का प्रतीक बना। सन 1813 में आज ही JF हम्मेल ने अमेरिका में रबर के निर्माण और इसके उपयोग से जुड़ी तकनीकी प्रक्रिया का पेटेंट कराया। सन 1848 में आज ही भारतीय कला के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा का केरल के त्रावणकोर में जन्म हुआ। उन्होंने भारतीय पौराणिक चरित्रों को यथार्थवादी शैली में चित्रित कर कला जगत में क्रांति ला दी। 1997 में आज ही रासायनिक हथियार अभिसमय CWC लागू हुई। विश्व शांति के लिए 1992 देशों द्वारा स्वीकृत इस संधि ने रासायनिक हथियारों के निर्माण, भंडारण और उसके उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सन 2010 में आज ही भारतीय नौसेना ने स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्टील्थ फ्रिगेट INS शिवालिक को सेवा में शामिल किया। सन 2020 में आज ही बॉलीवुड और अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में खास पहचान बनाने वाले अभिनेता इरफान खान का निधन हुआ। उन्होंने पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स और हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाएं निभाई। अभ्युदयवाणी की अगली कड़ी प्रेरक व्यक्तित्व में आज हम जानेंगे भारतीय कला के जादूगर राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा भारतीय कला के एक अमर नक्षत्र हैं, जिन्होंने पश्चिमी यथार्थवाद और भारतीय परंपरा का अद्भुत संगम करके कला को जन जन तक पहुंचाया। केरल के त्रावणकोर राज परिवार में जन्मे राजा रवि वर्मा ने बचपन से ही कूची और रंगों के साथ रिश्ता बना लिया था। उन्होंने तंजावुर चित्रकला और यूरोपीय तैलीय चित्रण यानी ऑयल पेंटिंग की शैली में निपुणता हासिल की।
जिससे उनकी कृतियों में एक विशेष प्रभाव उत्पन्न हुआ। राजा रवि वर्मा न केवल एक चित्रकार बल्कि एक क्रांति दृष्टा थे, जिन्होंने कला को मंदिरों, राज दरबारों से निकालकर आम जनता के दिलों में बसा दिया। उनकी पहचान हिंदू पौराणिक कथाओं को जीवंत करने वाले चित्रों से है। देवी देवताओं, रामायण महाभारत के दृश्यों और भारतीय नारियों की सुंदरता को उन्होंने इतनी सजीवता से उकेरा कि आज भी उनकी लक्ष्मी, सरस्वती, दमयंती, हंस जैसी कलाकृतियां भारतीय घरों की शोभा बढ़ाती हैं। राजा रवि वर्मा ने 1894 में मुंबई में अपनी लिथोग्राफ प्रेस स्थापित की, जिससे साधारण लोग भी कम कीमत में उनकी कला प्रतियां खरीद सकते थे। यह कदम भारत में कला के लोकतंत्रीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। सन 1873 में वियना की कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की कला को गौरवान्वित किया। आज भी उनकी विरासत भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और उनके चित्रों को देखकर लोगों को महसूस होता है कि कला कैसे इतिहास, आस्था और सौंदर्य को एक सूत्र में पिरो सकती है। अभ्युदयवाणी के दैनिक विशेष में अब हम जानेंगे 29 अप्रैल को मनाए जाने वाले संस्कृति की थाप पर जीवन के उत्सव अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस नृत्य कला के माध्यम से मानवीय एकता और राष्ट्रीय विविधता को समर्पित एक वैश्विक उत्सव है। इसकी स्थापना सन 1982 में अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान ITI ने की थी, जो यूनेस्को की सहयोगी संस्था है। यह दिन आधुनिक बैले के जनक जीन जॉर्जे नवेरे के जन्मदिन पर मनाया जाता है, जो नृत्य को भावनाओं की भाषा मानते थे। नृत्य मनुष्य की सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। यह न सिर्फ शरीर की गति है, बल्कि आत्मा की अभिव्यक्ति, इतिहास की गाथा और समाज का दर्पण भी है। भारत की कथक, भरतनाट्यम या ओडिसी हो या पश्चिम का बैले, लैटिन अमेरिका की साल्सा या अफ्रीका की जैम्बे डांस, हर शैली अपनी विशिष्टता से संस्कृति को जीवंत करती है। इस दिन दुनिया भर में नृत्य समारोह, वर्कशॉप और प्रदर्शनियां आयोजित होती हैं। पेशेवर कलाओं से लेकर जन सामान्य तक सभी अपने शरीर की लय से एक साझा संदेश देते हैं। अभ्युदयवाणी के अंतिम पड़ाव पर अब सुनते हैं आज की प्रेरणादायक बाल कहानी, जिसका शीर्षक है बदलाव। एक समय की बात है, एक न्यायप्रिय राजा थे जो अपनी प्रजा की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मानते थे। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वह साधारण वस्त्र पहनकर अपने राज्य का भ्रमण करेंगे, ताकि जनता की वास्तविक समस्याएं समझ सकें। पूरा दिन पैदल चलते हुए उन्होंने किसानों की मेहनत, मजदूरों की पीड़ा और बुजुर्गों की चिंताएं सुनी। शाम को जब वह महल लौटे तो उनके पैरों में छाले पड़ गए थे, क्योंकि पथरीली और ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर चलना उनके लिए असहनीय हो गया था। दरबार में मंत्री ने सलाह दी, महाराज, राज्य के कोष से सोना खर्च करके हम चमड़े की सड़कें बना सकते हैं। इससे आपकी और प्रजा की तकलीफ दूर हो जाएगी। राजा ने गंभीर होकर कहा, यह योजना तो उत्तम है, पर क्या तुमने सोचा है कि इतने चमड़े के लिए कितने पशुओं की बलि देनी पड़ेगी और राजकोष खाली होने पर प्रजा पर कर का बोझ भी बढ़ेगा। तभी दरबार में पिछली पंक्ति में खड़े एक युवा कारीगर विजय ने साहस जुटाया और झुककर निवेदन किया, महाराज, एक छोटा सा सुझाव है, क्यों ना हम सड़कों को ढकने के बजाय अपने पैरों को ढक लें। चमड़े के टुकड़े से बना एक आवरण हर नागरिक के पैरों की रक्षा कर सकता है। यह सुनकर राजा की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने तुरंत विजय को आदेश दिया कि वह इस पैर आवरण का नमूना तैयार करे। कुछ दिनों के प्रयोग के बाद दुनिया के सबसे पहले जूतों का जन्म हुआ। राजा ने सभी गांवों में जूते बनाने की कला सिखाई और हर नागरिक को यह उपहार दिया। देखते ही देखते पथरीले रास्ते भी सभी के लिए सुगम हो गए। ये कहानी हमें सिखाती है
कि हमें अपने विचारों को व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। हम अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग करके कठिन से कठिन समस्याओं को हल कर सकते हैं और छोटे बदलावों से बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आज की अभ्युदयवाणी का सफर बस यहीं तक था। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, रोमांचक, ज्ञानवर्धक और नैतिक शिक्षा से भरपूर एक रोचक सफर में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।